हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और स्वागत करता हूं मैं अपने 100 डे चैलेंज के अंदर। मेरे भाई डे 5 हो चुका है यहाँ पर और तारीख अपनी 19 सितंबर 2025 है। ठीक है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो क्या काक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई अपन 25-25 क्वेश्चन करके डेली यहाँ पर 2500 क्वेश्चन का टारगेट है अपना। ठीक है, 2500 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, और एसएससी, रेलवे, बैंक, कोई से भी एग्जाम दे लेना आप, करंट अफेयर का सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। ठीक है, इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है भाई, हाल ही में मेरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से बड़ा 32 गुना बड़ी, मेरे भाई मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी। ठीक है, और जो इनका था जो नाम की जो आकाशगंगा है उसकी खोज करी है। अब ये मिरकेट टेलीस्कोप कहाँ का है मेरे भाई, तो ये मिरकेट टेलीस्कोप है अपना दक्षिण अफ्रीका का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब मिरकेट टेलीस्कोप ने खोज करी है, इसलिए मिरकेट टेलीस्कोप कहाँ का है ये बात बताई है इसने। ठीक है, और इनका था जो आकाशगंगा की खोज करी है जो कि 32 गुना बड़ी है अपनी मिल्की वे आकाशगंगा से। ठीक है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना। आई स्पोर्ट, मेरा भाई आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये सेबी ने किया है, सेंट्रल एक्सचेंज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और इनकी अगर बात करें अपन तो नए अभी अध्यक्ष कौन है, इनके मेन हेड कौन है अभी फिलहाल, तुहिन कांता पांडे, इनका नाम याद रखना, तुहिन कांता पांडे। 1988 में मेरे भाई 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? स्थापना। और संवैधानिक की अगर बात करूं तो 1992 की बात हुई थी। ठीक है, ठीक, संवैधानिक तौर पर 1992। और इससे पहले अगर बात करें जो तुहिन कांता पांडे अभी है, तो उससे पहले कौन थे, तो वो थी हमारी जो लेडीज थी, क्या नाम था मेरे भाई यार, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच थी इनसे पहले। ठीक है, तुहिन कांता पांडे से पहले माधवीपुरी बुच थी, ये भारत की पहली महिला बनी थी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, महिला हेड बनी थी। और हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की, वैसे तो असम की अभी राजधानी कौन सी है भाई, दिसपुर है, और अभी डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ राजधानी बनाने की बात करिए दूसरी वाली। ठीक है, हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा ना मानने का आदेश किसने दिया मेरे भाई? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी हर एक परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, हाल ही में उद्योग विज्ञान चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है मेरे भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश ने दी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जो भी अजूबे हुए वो लेकर आया हूँ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया है मेरे भाई? तो ये उत्तराखंड की जो हमारी महाकुंभ की झांकी थी उसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड की नहीं, उत्तर प्रदेश। और हाल ही में गौड़ आदिवासी त्योहार नागोबा यात्रा की अगर बात करें तो ये कहाँ का? तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02, इसको पढ़ चुके हैं मेरे भाई, एक बार और पढ़ लो, GSLV A50 से लॉन्च किया है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात करूं मैं तो हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप सीक AI किसने विकसित की है मेरे भाई? तो ये चीन ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, सभी एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, और बेस्ट क्वेश्चन है ना, ये कर लो आप, परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे ये सवाल। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही LID 568 का संबंध किससे है? तो विशालकाय ब्लैक होल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट क्या है? हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना की अगर बात करें तो ये किसने भाई? तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल खिताब की अगर बात करें अपन तो महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है दिया चितले। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुए मेरे भाई? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, और हाल ही में सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे? जसप्रीत बुमराह जी को किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर चलें तो हाल ही में वर्ष 2025 सामुदायिक वर्ष किसने घोषित किया है? तो ये UAE ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल
भाई जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जम्मू कश्मीर ने आधार डिजिटल ट्री, आधार मतलब आधार कार्ड अपने है ना, ऐसे डिजिटल ट्री मतलब ट्री के भी आधार कार्ड, पेड़ पौधों के भी आधार कार्ड की बात करी है ना। हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता मेरे भाई? तो ये ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया मेरे भाई? ये जे साजी को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड भाई जसप्रीत बुमराह जी को ही दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता मेरे भाई? ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करें तो ये जेनिक सिनर ने जीता है, ठीक है। किसने जीता? जेनिक सिनर ने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अभी फिलहाल मतलब पूछ सकता है ना। एक तो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच ओपन है ना, और एक होता है विमल्डन, है ना, विमल्डन, और एक होता है यूएस अमेरिकन, है ना, यूएस ओपन, ठीक। अब सबसे पुराना की अगर बात करें तो विमल्डन है। विमल्डन कब का है मेरा भाई? ये है हमारा विमल्डन है 1977 का, ठीक है, 1977 का, ठीक। और इसके बाद अगर बात करें हम तो चलो इसको छोड़ो, कब कौन सा कहाँ का है, अभी 2025 की अगर बात करें अपन तो 2025 में भाई ऑस्ट्रेलियन की बात करूं तो जेनिक सिनर, किसने? जेनिक सिनर। और फ्रेंच की बात करूं तो कार्लोस अलखराज, है ना। फिर विमल्डन जेनिक सिनर ने जीता, और फिर अगर यूएस की बात करूं तो ये कार्लोस अलखराज ने जीता, ठीक है। इन चीज का ध्यान रखना। और अगर ये बात करें तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इसका ध्यान रखना, ये पूछ सकता है। ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और फिर ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। ये पुरुष की बात कर रहा है, ठीक मेरा भाई। तो ये कहानी समझ लेना आप। ये 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम में, ये 4 गेम होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत इससे होती है, अंत यूएस ओपन से होती है, ठीक मेरा भाई। तो इन बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें अपन, नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेव नायर, ओसामू सुजुकी और श्रीमंत शारदा सिन्हा जी, उपयुक्त सभी यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 7 व्यक्तियों को मिला है अगर पद्म विभूषण की बात करें तो, ठीक है। इसमें मरणोपरांत 3 को मिला है, ठीक है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया भाई? तो ये 76वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है भाई? तो भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। और मैंने बोला था कि कुछ चीज़ अपन रिवीजन करते चलेंगे, जो कि ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट दिया भैया, कटोरा, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी को जापान ने क्या दिया है? शुभ दारुमा गुड़िया दी है, ठीक है। ये इनके इधर देखा जाए तो मतलब अच्छा प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित हुआ भाई। टोक्यो कौन है? टोक्यो है जापान की करेंसी, टोक्यो जापान की कैपिटल करेंसी क्या है? येन है, ठीक है। और जापान के माउंट शिनमो एडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है। ये 4 फैक्ट इसके थे। और भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। ओपन एआई ने पहला कार्यालय खोलने की बात करी भारत में, और भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है, ठीक है। और भारत ने 100 गीगावाट की बात करी है सोलर, सॉरी यार भाई चलो ठीक है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता
की मेजबानी की है। ठीक है, सातवां, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है और भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोगोटा पुस्तक मेले मुख्य अतिथि नामित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे भाई अधिक आपराधिक मामले की बात करें, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, ये कहाँ के, तेलंगाना के। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ही हमारे एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, जो कि सबसे अमीर है, और सबसे गरीब वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी है। ठीक है, ये 3 चीज याद रखना। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिग गिल मशरूम की खोज हुई है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः स्थापित किया है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। और ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना मनाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अपनी क्लास की समाप्ति होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।